ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं होता। जो सब संभव कर सकता है वही तो ईश्वर है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये किस्सा है विशाल यादव का। विशाल यादव बरेली के रहने वाले हैं। हमारी कहानियां सुनते हैं, उन्होंने अपनी एक कहानी मुझे भेजी। मुझे लगा आपसे साझा की जाए। कहानी पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया, मुस्कुराया और शांत हो गया। मैं आपसे साझा करता हूं। तो विशाल यादव जो है बरेली के रहने वाले हैं। वो वृंदावन गए थे 2019 में, एक दो बार गए। उन्होंने बहुत सुना था बांके बिहारी का मंदिर है, ठाकुर जी वहां रहते हैं, बांके बिहारी का मंदिर है। तो उनका कहना है कि मैं जब गया 2019 में तो मुझे कुछ खास लगा नहीं। मुझे लगा कि जैसे सारे मंदिर है वैसे ही बांके बिहारी का मंदिर। तो 2-3 बार गया मैं, बस मुझे लगा कि चलो इस बहाने एक नई जगह घूम आया। अब हुआ यूं कि 2019 में ही उनके कजन का फोन आया नोएडा से कि भैया वृंदावन जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ में? तो इसने सोचा विशाल ने कि हाँ चलते हैं, घूम आएंगे। तो घूमने के नाते फिर से वृंदावन जाने की बात होगी। तो इनके साथ इनका एक दोस्त 24 साल उम्र अनिकेत रस्तोगी, वो भी साथ गया। 2-3 दोस्त और साथ गए। अब ये जब सुबह वहां पहुंचे तो पार्किंग में फटाफट इन्होंने गाड़ी लगाई, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद होने वाले थे, जल्दी जल्दी में थे। जल्दी से वहां से भागे, मंदिर पहुंचे। मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन किए। अब दर्शन करने में कोई थोड़ी देर पूजा करता है, कोई कम देर पूजा करता है। सब अपना बारी बारी, सबको मंदिर से बाहर निकलना था, गाड़ी के पास मिलना था। तो ये और इनका दोस्त अनिकेत रस्तोगी, जिसकी उम्र मैंने 24 साल बताई, विशाल यादव और ये दोनों मंदिर से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो अनिकेत ने बोला कि मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है। तो विशाल को लगा कि गैस हो गई होगी, एसिडिटी हो गई होगी। सफर में चले हैं, कई बार उल्टा सीधा खा लेते हैं, कई बार एसिडिटी हो जाती है, गैस हो जाती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो उस अनिकेत ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब ऐसा विशाल को कहीं भी नहीं लगा कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इस तरह की दिक्कत हो सकती है। 24 साल का लड़का है, क्या सोचेगा आप? लेकिन इधर दर्द जो है वो ज्यादा हो गया। आप लोग जो वृंदावन गए हैं, बांके बिहारी की गलियां जिन्होंने देखी, गलियां भीड़ी भीड़ी हैं, वहां तक रिक्शा वगैरह अच्छे से आता नहीं। तो विशाल ने अपने दोस्त को सहारा दिया। बड़ी मुश्किल से ये लोग पार्किंग तक पहुंचे। पार्किंग में जाकर के इनके फोन वगैरह भी गाड़ी में ही थे। वहां जाकर के इनके दोस्त भी मिल गए। ये फटाफट गाड़ी में बैठे वहां से चलने लगे। ये वहां से पहुंचे, एक रामकृष्ण ट्रस्ट करके वृंदावन में एक हॉस्पिटल है, वहां पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने दिखाया। फटाफट डॉक्टर ने ईसीजी निकाली तो डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने बोला कि स्टंट डालना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है। अब अनिकेत को लगा कि नहीं, ये तो डॉक्टर है, पैसे बनाने की बात कर रहे हैं, 24 साल का हूं मैं, ऐसे कैसे हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे डॉक्टर को दिखा। और वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नेति हॉस्पिटल। तो उन्होंने सोचा वहां चलते हैं, किसी से पता किया, वहां जाने लगे। अब जाने लगे, डॉक्टर ने मना बहुत किया कि नहीं जाइए मत, आप इलाज करवाइए। लेकिन ये नहीं माना रस्तोगी बोला नहीं चलते हैं, कुछ नहीं ऐसा, पैसे हटने की बात हो रही है। और ये वहां से चल दिए। ये चल के आधा किलोमीटर दूर ही गए थे, दोबारा से बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और दर्द होकर के वो लड़का जो है अनिकेत बेहोश होके एकदम से ऐसे लुढ़क गए। ये वापस भागे रामकृष्ण ट्रस्ट जो हॉस्पिटल था। डॉक्टर ने फटाफट उसे आईसीयू में लिया। डॉक्टर ने इनको बहुत सुनाई। अब ये लोग बाहर खड़े हैं, बेचैन हैं। विशाल यादव लिखते हैं कि 45 मिनट तक डॉक्टर उसे सीपीआर देते रहे, 45 मिनट्स। और ये लोग बेचैन थे, बाहर खड़े हुए थे, परेशान थे, बार बार आईसीयू में झांक रहे थे। जब बहुत देर हो गई और विशाल जो है अंदर झांक रहे थे, तो विशाल ने सुना कि डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं कि ये लोग जो इनके साथ हैं कौन है। तो दूसरे ने बताया कि दोस्त है उनके। तो डॉक्टर ने बोला, सीनियर डॉक्टर ने, कि इसके घर वालों को खबर कर दी है क्या? फॉर्मेलिटीज पूरी करके बॉडी हाथ में दे दो। और ये बात जैसे ही विशाल ने सुनी, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। दोस्त नहीं रहा। दोस्तों, विशाल ऐसे स्तब्ध खड़ा रह गया। तो जो गार्ड है आईसीयू का, उसने पूछा कि क्या हुआ था इनको, बहुत छोटी उम्र है, क्या प्रॉब्लम है? तो विशाल ने घबराते हुए सारा किस्सा बताया। उस गार्ड ने पता है क्या कहा? उस गार्ड ने कहा कि ठाकुर जी के मंदिर के बाहर हुआ है, बांके बिहारी के मंदिर के बाहर हुआ है, तो आप निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी अपने ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और विशाल जो है उसे भी सुन रहा था, और अंदर की जो बात उसने सुनी थी वो भी उसके दिमाग में चल रही थी। इतने में सीनियर डॉक्टर बाहर आए और ये कहने ही वाले थे कि आप इसके घर वालों को बुला लो। जो विशाल सुन चुका था। अंदर से जूनियर डॉक्टर आया। जूनियर डॉक्टर ने आके कहा कि एक बार और ट्राई कर लेंगे। तो सीनियर डॉक्टर ने उसे धमकाया कि 45 मिनट्स हो गए हैं, अभी कुछ नहीं है बॉडी में,
तो जूनियर डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि सर 24 साल उम्र है, रिकवर कर सकता है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं ना प्लीज, कोशिश कर लेते हैं, क्या पता हो जाए, क्या पता बच जाए, कर लेते हैं ट्राई। तो दोनों अंदर गए, अंदर जाके बाहर आया, आकर के उसने बोला कि एक इंजेक्शन है ये जो उसे देना पड़ेगा, ये इंजेक्शन से क्या होगा, या तो वो तुरंत मर जाएगा, जो कि वो मरे बराबर है ही, या फिर उसे ब्लीडिंग हो, पर इस पेपर पर आपको साइन करने पड़ेंगे। तो विशाल ने बिना सोचे समझे साइन किया, और साइन किया कहां, काउंटर पर लड्डू गोपाल रखे हुए थे, वहां पर वो पेपर रखा, उस पेपर पर साइन किया, साइन करके लड्डू गोपाल की तरफ देखा और लड्डू गोपाल को कहा कि ठाकुर जी, आपके मंदिर आया था मेरा दोस्त, आपके द्वारे आए थे, मेरे दोस्त को आज बचा लेना, मैं हर महीने तेरे दर्शन करने आऊं। और ये कह के उसने साइन कर दिया, और साइन करके वो पेपर दे दिया। वहां इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन जैसे ही उसको लगा तो विशाल बताते हैं कि जो अनिकेत का शरीर है वो कई बार ऐसे उछला, झटके लगे, और 2 घंटे में अनिकेत ठीक हो गया। 10 दिन रामकृष्ण ट्रस्ट हॉस्पिटल में वो एडमिट रहा, उसके घर वाले आ गए थे, उसके बाद आज भी वो भला चंगा है। और पिछले 4 साल से बरेली से विशाल यादव हर महीने बाके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ठाकुर की डिक्शनरी में, उसके शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं है। आपका विश्वास होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। जो विशाल कभी मंदिर नहीं जाना चाहता था, जो सोचता था कि एक साधारण मंदिर है ये, जैसे सब मंदिर है वैसे ये मंदिर है, जो घूमने वृंदावन जाता था, आज वो हर महीने ठाकुर जी से मिलने मंदिर जाता है। आज विशाल का विश्वास है कि बिहारी जी वहां रहते हैं, बिहारी जी उसे सुनते हैं। बात विशाल की नहीं है दोस्तों, बात विश्वास की है। आप भी जब विशाल जितना विश्वास कर लेंगे, भगवान आपको तुरंत सुनेंगे, क्योंकि उसके शब्दकोश में कहीं भी असंभव है ही नहीं। अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण।